सुधार जिंदे वेलात नयो आना जीवन दा करल सुधार जिंदे वेलात नयो आना जेड़े तो जग विच अपने बनाए जेड़े तो जग विच अपने बनाए जिन्ना देखा तेरे पाप कमाए जिन्ना देखा ओ आनेंगे चीता ते चार जिंदे वेलात नयो आना जीवन दा करल सुधार जिंदे वेलात नयो आना जीवन दा करल सुधार जिंदे वेलात नयो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणावृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन सरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी तपस्वी आत्मा श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी का श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराखंड सूत्र जो आत्मा को उत्कृष्टता प्रदान करने वाला, आत्मा को स्थिरता प्रदान करने वाला, और उसी का 9वां अध्ययन नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। जिंदगी का ध्रुव सत्य, दुनिया का यूनिवर्सल ट्रुथ इन 10 प्रश्नों के उत्तरों में निहित है, छुपा हुआ है। और कहा जाता है सच से जितना दूर रहोगे व्याकुल तुम भरपूर रहोगे। सच से जितना दूर रहोगे व्याकुल तुम भरपूर रहोगे। समय गंवाने वालों सोचो कितने दिन मशहूर रहोगे। अर्थात जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होता तब तक व्यक्ति दुविधा में ही जिंदगी गुजार देता है, और जब सत्य हाथ आता है तब तक हाथ से सब कुछ चला जाता है। तो इस अध्ययन में नमी महाराज जो रिद्धि संपन्न देवलोकों से आए और आज भी वैभव की, लग्जरी की कोई कमी नहीं, मगर वे जानते हैं इन्हें इस आत्मा ने अनंत बार भोगा परंतु इनसे तृप्ति नहीं हुई। और तृप्ति त्याग में है, तृप्ति संतोष में है, और इस भाव को अपनी आत्मा में पूरे पक्की तरह से फिट करके उस मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए वह अपने भावों के साथ गृह का त्याग कर देते हैं। और जब हाहाकार मच रही है, रोना, विलाप, चिल्लाना, क्यों? क्योंकि इतने लोगों के आश्रयदाता थे, अंतःपुर के स्वामी थे, राजधानी के वो सर्वे सर्वा थे। जब वे ही सब कुछ त्याग रहे हैं तो उनकी सारी नगरी ही अनाथ जैसी हो रही है। और जब इंद्र महाराज ने देखा कि यह कोहराम कैसा मचा है, ये लोग रो क्यों रहे,
तो नजर गई कि नमी महाराज वे रागी हो गए। नमी महाराज दीक्षित होने के लिए घर से चल पड़े हैं और वे प्रवृत्ति मार्ग धर्म का उपदेश देने के लिए। प्रवृत्ति मार्ग मीन्स तुम गृहस्थ दशा में रह करके अभी साधना करो, लोगों का कल्याण करो, ये मोक्ष की बातें बिल्कुल लास्ट में जाकर के तुम कर लेना। अब विचार करना है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं जिनमें शिष्टता है, और उस शिष्टता के कारण ही वे प्रश्न विशिष्ट बन गए। क्योंकि जिस प्रश्न में कोरा तर्क होता है, सभ्यता नहीं, पूछने का सलीका नहीं, तो वह प्रश्न प्रश्न नहीं बल्कि झगड़े को पैदा करने वाली बात बन जाती। आज उन्हें प्रवृत्ति मूलक धर्म में, गृहस्थ धर्म में ही रह कर के साधना करने के लिए वे ब्राह्मण का वेश लेकर के आए। क्योंकि ब्राह्मण ज्ञानी पंडित लोगों की एक कौम है, और दुनिया का सामान्य व्यक्ति आकर के कुछ कहता तो व्यक्ति फिर भी उसके ऊपर कोई गौर नहीं करता, ध्यान नहीं देता। मगर वे वृद्ध अनुभवी एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, जो इतने लंबे दशकों से अपनी जिंदगी के अनुभवों को अपने मस्तक पटल पर मानो उस झुर्रियों के माध्यम से बता रहे हैं कि मैंने भी दुनिया देखी है। तुम संत बनना ही चाहते हो, अभी कोई ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं। मगर नमी महाराज जो निवृत्ति मूलक धर्म को मानने वाले हैं, निवृत्ति मतलब सब कुछ त्याग देना। क्यों? क्योंकि जो जानते हैं कि आत्मा ही मेरा लास्ट मुक्काम है, मेरी लास्ट डेस्टिनेशन है, मेरी अंतिम मंजिल है, उसे पाने के लिए इस दुनिया के जंजाल में जब तक फंसा रहूंगा, कभी राग आएगा, कभी द्वेष आएगा, साधना के लिए वक्त भी थोड़ा मिल पाएगा। मगर जब सब कुछ छोड़ ही दूंगा, बहुत कर लिया दुनिया का, अब अपनी आत्मा का भी तो कुछ संवारना है। और जिन्हें यह ध्यान आ जाता है, फिर वे सब कार्यों से चेकआउट कर जाते हैं, सभी कार्य बंद कर देते हैं। आप सपोज करो आप पहुंचे हो, बम्बई गए हो, व्यापार की दृष्टि से गए हो, वहां पर ज्वेलरी की कोई बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगी है, परंतु पीछे से टेलीफोन आया कि आपके बड़े भाई साहब को हार्ट अटैक आ गया है। और जैसे ही पता चला हार्ट अटैक आया है और वे सीरियस है, अभी हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है, अभी आपके लौटने की टिकट तो 4 दिन बाद की थी, परंतु आप उसी समय सारे काम एक और छोड़ करके क्या करते हो, इमरजेंसी में टिकट लेते हो। और वो टिकट लेकर के सीधे आप ना कहीं दोस्त को मिलने जाते हो, ना कहीं कुछ खाने पीने जाते हो, ना अपने कपड़ों की ओर ध्यान होता है, जस्ट कहाँ पहुंचना है, मुझे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। देखा जाए जो आत्माएं जाग जाती हैं, फिर उन्हें दुनिया के आकर्षणों के प्रति, उन दुनिया के रिश्तों के प्रति भी किसी प्रकार की कोई अनुरक्ति नहीं बल्कि विरक्ति हो जाती है। फिर वे देह से भी ऊपर उठ करके सिर्फ अपनी आत्मा के सुधार, शोधन, उसे परमात्मा स्वरूप में कन्वर्ट करने के लिए, अपनी आत्मा को इतना प्यूरिफाई करने के लिए साधना करते हैं कि वो आध्यात्मिक शांति जो अपनी ही प्रॉपर्टी है, अपनी ही मलकियत है, वो उनके भीतर प्रकट हो सके। और बात चली थी जब कोई गृहस्थ दशा में से छोड़ करके संन्यास दशा में जाता है, परिवार वाले रोते भी है, बिलखते भी है, मोह की दशा है ना। हर समय जैसे अपनी आंखों के सामने देखा हो, खाना पिलाना, आवाजें आती रहती है, भले वो आज घर पे भी नहीं है, फिर भी क्या होता है, अभी वो हमारा ही है। परंतु जब वही व्यक्ति कहता है कि मुझे अब घर में नहीं रहना, मुझे तो
संतों से प्रीत है, मुझे संतों से अनुराग है, मुझे तो वैराग्य आ गया है दुनिया से, अब मुझे साधु बनना है। तो घर के लोग पहले तो शौक से हो जाते हैं, अरे इसके मन में ये क्या आ गया। और उसके वैराग्य को परखना एक अलग बात है, मगर उसके वैराग्य को तोड़ना ये बिल्कुल अलग बात है। वैराग्य को परखते तो इसलिए है कि बच्चा कहीं गलती करके कुछ वहां जाकर के नादानी ना कर बैठे, कहीं जिस मार्ग पर चलने जा रहा है वहां जाकर के इसका मन कहीं चंचल ना हो उठे। यह ना हो कि अभी तो भावावेश में जा रहा है, एक्साइटेड होकर के जा रहा है, कल को जब वह जोश ठंडा पड़े तो घर की याद सताने लगे, संयम में अरुचि होने लग पड़े। इसलिए माता पिता चेक भी करते हैं, प्रलोभन भी देते हैं, परंतु कुछ लोग जब परीक्षा देने लग जाते हैं, उस व्यक्ति के साथ डिबेट करने लग जाते हैं, उसको कहते हैं हाँ हाँ अब तो बोल, और यदि वो चुप रहता है तो उसको कहते हैं हाँ अब इसको कोई आंसर नहीं सूझ रहा, बना था बड़ा ज्ञानी मैंने साधु बनना है। और यदि वो बोलता है तो कहते हैं हाँ ये तो कुतर्क करता है, अर्थात उसकी बात से कोई सहमत नहीं होता, बल्कि उसके वैराग्य के उस वृक्ष को ही वो काटने की, जड़ों से उखाड़ने की पूरी कोशिश करते। मगर याद रखना, इन भावों से यदि आप किसी वैरागी वैरागन की परीक्षा ले रहे हो कि उसके वैराग्य को ही उतारना है, तो दुर्लभ बुद्धि के बीज बो रहे। आने वाले समय में ये जिन मार्ग भी नहीं मिलेगा, सम्यक दर्शन भी नहीं मिलेगा, और देव गुरु धर्म का यदि संपर्क मिल भी गया तो अरुचि होगी, जाने का मन नहीं करेगा। और यदि आज इस मार्ग पर बढ़ने की हिम्मत है और बढ़ना चाहते हो तो आज साधु भी बन पाओगे। कब बन पाओगे? यदि भी अंतराय तोड़े होंगे, किसी दीक्षार्थी के भावों को बढ़ाया होगा, परंतु उसके उस वैराग्य के भावों को उखाड़ा नहीं होगा। और बाकी देखा जाए, भावना तो उत्तम यदि हृदय में है और भले सामने से आप चेक करने के लिए कर रहे हो तो बात है अलग, मगर उसके वैराग्य के उन भावों को ही साफ करने की ठान करके बैठे हो तो ये बात बिल्कुल कर्म बंधन का कारण है। और विचार करो, यदि गृहस्थ दशा से सन्यासी बच्चे नहीं निकलेंगे तो यह साधु समाज भी कैसे चलेगा? और साधु समाज नहीं होगा तो आप में भी धर्म के संस्कार कहाँ से आएंगे? दूसरे के बच्चे तो पाठ पर बैठे बोलते हुए बहुत सुंदर लगते हैं, मगर अपने बच्चे को देने वाली माँ का कलेजा बहुत शूरवीर जैसा होता है। और याद रखना, वो माता पिता पत्थर के नहीं होते, मगर उनके हृदय पर उनको पत्थर रखने पड़ते हैं। क्यों रखने पड़ते हैं? क्योंकि उनका हौसला बहुत है, उन बच्चों का वैराग्य बहुत है। उसको देख करके फिर वह भी झुक जाते हैं और उन बच्चों के लिए हर पल यही दुआ करते हैं, ये आगे से आगे बढ़ते चले जाए। गुरुदेव कई बार सुनाया करते हैं, एक माँ ने पूछा तेरे बेटे कितने हैं? कहने लगे जी मेरे तो 7 बेटे हैं। कितने बेटे? 7 बेटे। कहने लगे जी क्या करते हैं? कहने लगे उनमें से 2 तो जेल में हैं, 2 तो आवारागर्दी करते हैं, और जो 3 है उनका कुछ पता नहीं कि वो अभी दुनिया में है या नहीं। कहने लगे ऐसे 7 का क्या करना, नाम के लिए तो 7 की माँ है। और दूसरी से पूछा तेरे कितने हैं? कहने लगे मेरे तो 2 ही हैं। कहने लगे वो क्या करते हैं? कहने लगे एक तो राजा का वजीर है और दूसरा फकीर है। अब विचार करो, भले बच्चे थोड़े भी हैं, परंतु यदि वो माता ऐसे बच्चे को जन्म देती है जो साधना के मार्ग पर बढ़ती है तो उसकी कोख भी पवित्र है, वरना ये मल मूत्र का ढेर, इसी में तो वो बच्चा भी पैदा होता है। मगर इस कुक्षी को भी फिर रतन कुक्षी कहा जाता है कि जहां पर ऐसे रतन, ऐसे प्रीशियस लोग पैदा होते हैं जो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे माँ की अटैचमेंट, तो कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा प्रेम की
अपनत्व की, ममत्व की जो एक वैलिडिटी होती है ना, वो माँ के प्रेम की होती है। कैसे होती है? आपका भाई बहन से प्रेम है वो भी बात का है, पत्नी से प्रेम है वह भी बात का है, परंतु माँ वाला प्रेम तो हर रिश्ते में 9.25 महीने बड़ा ही होता है। और जिसका एक एक अंग, जिसका रक्त ही उसको पोषण दे रहा है, अब विचार करो, जब वही बच्चा जिसकी नाड़ माता के साथ जुड़ी रहती थी आज सब कुछ छोड़ करके चलने लगे, तो माता को कुछ देर के लिए तकलीफ तो होती ही है। मगर इधर नमी राज्य की माता तो मदन रेखा जी ऑलरेडी महासाध्वी है, वैराग्य की प्रतिमूर्ति है। मगर जब हम मेघ कुमार जी का वर्णन पढ़ते हैं, श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में पहला ही अध्ययन है, और वहां पर आता है जब हम मेघ कुमार जो कोमल है, जो बहुत कंफर्ट जोन में पला बढ़ा है, जब वह कहता है कि हे माता, मैंने भगवान महावीर स्वामी की वाणी सुनी, मुझे दीक्षा लेने के भाव जागृत हुए हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। शास्त्रकार कहते हैं इतना सुनते सार ही वो बेहोश होकर के गिरे कि मेरा बच्चा मेरे को छोड़ करके चला जाएगा, मैंने तो यह सोचा था ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, पोते होंगे खिलाऊंगी, परंतु ये मेरा बेटा क्या कह रहा है, मैंने तो साधु बनना है। और जैसे ही बेहोशी तोड़ने के लिए पानी के छींटे दिए, उठते सार ही बच्चों की तरह रोने चिल्लाने लग पड़े कि ना मेरे जिगर के लाल, तो मुझे छोड़ करके नहीं जाएगा। परंतु जिन्हें मोक्ष प्यारा है, फिर वे आत्माएं सोचते हैं कि इस एक माता को वेदना हो रही, एक माता को वेदना हो रही है ना। गज सुकमाल जी का सुनते हैं ना, देवकी माता जब आंखों में आंसू भरे हुए भगवान से जाकर के कहते हैं कि प्रभु, कोई आपको गोचरी देता है, कोई आपको वस्त्र पात्र इत्यादि देता है, परंतु मैं अपने जिगर का टुकड़ा, श्री कृष्ण भी क्या कहते हैं, मैं अपना छोटा भाई जो मुझे प्राणों से भी प्यारा है, हम उसकी भिक्षा आपको दे रहे हैं। अब विचार करो, वो भिक्षा, सामान्य भिक्षाएं देनी बड़ी आसान है, मगर अपने उस जिगर के लाल को सदा सदा के लिए शासन को सौंप देना, ये एक बहुत बड़ी शूरवीरता की निशानी है। और देखे, जब हम सुनते हैं एवंता मुनिवर का, अतिमुक्त कुमार जी का, किस तरह से माता पिता प्रेम से लाड लड़ाते हैं, कैसे उसे समझाते हैं कि बेटा तूने अभी जिंदगी में देखा ही क्या है। कहने लगा, जी मैं जिसको जानता हूं उसको मैं नहीं जानता, और जिसको नहीं जानता उसको मैं जानता हूं। वो कहने लगे, ऐसी कौन सी बात है, ये पहेलियां क्यों डाल रहा है। कहने लगा, माता पिताजी, मैं यह नहीं जानता कि व्यक्ति नरक में क्यों जाता है, स्वर्ग में क्यों जाता है, या मैं यह नहीं जानता कि इस व्यक्ति के जब प्राण अंत होंगे कब होंगे, ये कहाँ अंतिम समय, अंतिम घड़ियों में कहाँ पर होगा, इसकी मौत कब आएगी, यह मैं नहीं जानता, मगर हाँ इतना जानता हूं, जो आया है सो जाएगा। मैं यह नहीं जानता कि स्वर्ग नरक जाने का मार्ग कौन सा है, अर्थात उसके कारण कौन से है, मगर यह जानता हूं जैसा कर्म होगा वैसा उसका फल होगा। वे जब आए तो माँ ने पूछा कि तूने क्या सुना। कहने लगा, माँ मैंने भगवान की वाणी सुनी, मेरे कान पवित्र हो गए, मैंने भगवान के दर्शन किए। माँ कहती है तेरी आंखें पवित्र हो गई। माँ मैंने उन बातों को अपने हृदय में स्थान दिया। माँ कहती है तेरा हृदय भी पवित्र हो गया। अब कहता है कि माँ अब मुझे दीक्षा की आज्ञा दो। अब इस बात पर आकर के होश उड़ जाते, और वो माता पिता भी बच्चे को चेक करते हैं, परखते हैं, मोह के कारण समझाते भी है, मोह के कारण प्रलोभन भी देते हैं कि एक दिन के लिए राजा बन करके दिखा दे। और वे राजा बनते सारे ही क्या आदेश देते हैं, मेरे लिए नाई मंगवा दो, पात्रे मंगवा दो, और
मुख वस्त्रिका रजोहरण इत्यादि मंगवा दो, मैं तो साधु बनूंगा, अणगार बनूंगा, भगवान अरिष्ट नेमि जी के चरणों में जाकर के साधु दीक्षा अंगीकार करूंगा। ये बातें गज सुकुमार जी ने कही। और हम देखे जो जो आत्माएं मोक्ष की राही है, उन्हें फिर दुनिया की इस आसक्ति को छोड़ना ही पड़ता है। भले वे अति मुक्त कुमार हो, एवंता मुनिवर हो, भले वो गज सुकुमार हो, भले वे मेघ कुमार हो, भले कितनी भी आत्माएं जो जो दीक्षा लेने के लिए तैयार होती है, उन्हें घर के मोह को तो छोड़ना ही पड़ता है। और जब वे छोड़ती हैं, मानो दिल में क्या कहती है, मन मेरे मन कहना चल, सतगुरु जिधे चलिए। मन मेरे मन कहना चल, सतगुरु जिधे चलिए। ऐ दुनिया निहोड़ी अपनी जग, बूहा गुरा जिधा मल्लिए। ऐ दुनिया निहोड़ी अपनी जग, बूहा गुरा जिधा मल्लिए। उम्र तेरी लंघवे जाने, जिवें हेठ पुलांदे पानी। उम्र तेरी लंघवे जाने, जिवें हेठ पुलांदे पानी। जो बन के निमाणे रेंदे ने, ओना पूरे खांदे अमर कहानी। जो बन के निमाणे रेंदे ने, ओना पूरे खांदे अमर कहानी। तसी है जिंद जान उत्ते आजा, ते मदे नाते चलिए। ऐ दुनिया निहोड़ी अपनी जग, भूहा गुरा जिधा मल्लिए। वो आत्माएं जान जाती है कि यह जिंदगी, ये आयुष कर्म जैसे पुलों के अंडर ब्रिज, वो पानी फ्लो करते करते बहता जाता है और गया हुआ पानी लौट करके वापस नहीं आता। इसी प्रकार जो आयुष्य कर्म बीत रहा है, वो बीतने के बाद दोबारा वापस, कहते हैं ना, बचपन की अमीरी न जाने कहाँ खो गई। जब बारिश के पानी में हमारे भी जहाज तैरा करते थे, मगर वह बचपन तो वापस। लिखने वाले ने तो ये भी लिखा है कि तुम भले मेरे से सब कुछ ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो सावन की बारिश और वो कागज की कश्ती और बारिश का पानी। अब विचार करो, आप जस्ट हार्कन बैक कर सकते हो, उसको रिकॉल कर सकते हो, मगर उसको प्रेजेंट रूप में वैसा जीना चाहो तो वो अवस्थाएं थोड़ी लौट पाएंगी। और जो आत्माएं जानती है कि ये अवस्थाएं अशाश्वत है, बदलने वाली है, और दुनिया में तो रोना धोना चला ही रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं। आज गज सुकुमार जी की भी माता रोई तो है, देवकी माता, परंतु वो क्या कहती है, कथाकार कहते हैं
कि हे बेटा, जिस तरह से आज तू मुझे रुला करके जा रहा है ना, तो ऐसा कर्म कमाना, ऐसी साधना करना कि दोबारा तुझे जन्म ना लेना पड़े, और जन्म लेने के बाद किसी और माता को मेरी तरह तड़पना ना पड़े। मगर जिनका मन वैरागी है वो क्या कहते, के पत्ते वांगू जिंदगी मिले, कंदो शाख तो टूट जावे, के पत्ते वांगू जिंदगी मिले, कंदो शाख तो टूट जावे, केंदे विचों तेल मुके, फिर साथ सभी छूट जावे, ऐ रोना तोड़ा नयो मुकना चल, मोक्षपुरी वल चलिए, ऐ दुनिया ने होने अपने जग, भूहा गुरा जिधाम लिए, मन मेरे मन कहना चल, सतगुरु जी दे चलिए। और दुनिया में आप भले ये बोलो ये मेरा, परंतु अंतिम समय तो कोई साथ जाने वाला, शरीर को भी तो अपना ही कहते हो, मगर अंतिम समय ये शरीर भी साथ, चार कंधों पर उठा करके लोग बोलते जाएंगे। कोई तो बोलेगा नमो जिनाण जिए भयाण, कोई बोलेगा राम नाम, परंतु कहते हैं राम नाम सत्य है जब तक मुर्दा हाथ है। हाँ? जदों मुर्दा साड़िया ते राम नाम विसारिया, उसको चला आते हैं, तिनका तोड़ आते हैं, फिर उसकी फरियाद नहीं करते कि वो वापस रिटर्न बैक हमारे घर में आए। क्या बोलते हैं, हमने रिश्ता तोड़ दिया, अब उसकी दुनिया अलग है और हमारी दुनिया। फिर कौन था अपना जो आपके साथ चला? तो क्या लिखा, अपना बना ले उसनो, जेड़ा दे के दगा ना जावे, अपना बना ले उसनो, जेड़ा दे के दगा ना जावे, के आपे विचों पाले रब नू, जेड़ा तेरा सगा बन जावे, के आपे विचों पाले रब नू, जेड़ा तेरा सगा बन जावे, मुक्ति दराहे बन के प्रेम भास से राह चलिए, ऐ दुनिया ने होने अपने जाके, भूहा गुरा जिधाम लिए, ऐ दुनिया ने होने अपने जाके, भूहा गुरा जिधाम लिए, मन मेरे मन कहना चल, सतगुरु जी दे चलिए, मन मेरे मन कहना चल, सतगुरु
चले। दुनिया में आप लोग जब परेशान होते हो, कोई रास्ता नहीं सूझता, कोई अपना भी जब जवाब दे जाता है तो क्या सोचते हो कहाँ चले? गुरु जी के चलते वहां जाकर कुछ शांति मिलेगी, कोई समाधान मिलेगा। मगर वहां समाधान तो मिल जाता है, यह मन नहीं करता कि यहाँ इतनी शांति है तो मैं यहीं पर रह जाऊं। कहते महाराज जी करता है, कब तक करता है? जब तक समाधान नहीं होता। और जैसे समाधान हो जाता है फिर अब तो दुनिया ही वो प्यारी लगती है, फिर भगवान की वाणी प्यारी नहीं, वो खारी लगने लग जाती है। मगर जो आत्माएं जागृत हो जाती है, वो एक छोटे से जिंदगी के उस हालात से ही शिक्षा लेकर के अपने आप को धर्म के मार्ग से जोड़ लेते हैं। और आज जब नमी महाराज कंगन की ध्वनि ही तो सुनी थी उन्होंने, कौन सी बड़ी घटना घट गई थी उनकी जिंदगी में। जस्ट एक कंगन की ध्वनि सुनी, दो कंगन है जहां जहां अनेक है वहां टकराव है, वहां अशांति है, जहां अकेला है वहां शांति। और उन्होंने भी क्या जाना, जहां अकेली आत्मा है वहां शांति, जहां कर्म भी साथ में है वहां भी टकराहट है, वहां भी डिस्टरबेंस है, वहां भी अशांति है। कभी कौन सा कर्म उदय में, कभी कौन सा कर्म उदय में। और कर्म का भुगतान करने के लिए कभी जन्म कभी मरण, बार बार माता के गर्भ को भी पीड़ा और स्वयं भी पीड़ित हो रहा। और जब उन्होंने यह जाना कि मुझे अपने उस लक्ष्य को पाना है जहां जस्ट शांति है और वह मेरा अपना अधिकार है और मुझे वो पाना है, और यह सोच करके जब घर को छोड़ करके निकले हैं, और नमी महाराज की परीक्षा लेने कौन आ गए? ब्राह्मण का वेश धारण करके इंद्र महाराज स्वयं पधारे। और जैसे ही वो आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि उन्होंने वो कोहराम, वो रोने चिल्लाने की ध्वनियां, जो रोग विलाप कर रहे हैं कि हमें ये छोड़ करके जा रहे हैं, और उन ध्वनियों को सुन करके आज वो नमी राज ऋषि जी से कहने आए हैं कि रोना धोना किसके कारण हो रहा है? आपके कारण हो रहा है। बड़ा सिंपल सा मेथड है, आप घर को वापस लौट जाओ, ये सारा रोना धोना बंद हो जाए। मगर लिखने वाले ने लिखा है दबाकर कब्र में चल दिए। कोई मरता है ना, तो किसी शायर ने लिखा है दबा के कब्र में चल दिए दुआ ना सलाम। दबा के कब्र में चल दिए दुआ ना सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को। और विचार करो व्यक्ति क्या सोचता है, नहीं जी नहीं सब मेरे अपने हैं, मगर कोई किसी का अपना। और आज वो नमी महाराज छोड़ करके तो चले हैं, रोग लोग रोग भी रहे हैं, विलाप भी कर रहे हैं। और आज वो विप्र का रूप लेकर के, ब्राह्मण का रूप लेकर के इंद्र महाराज क्या कहते हैं? हे मथने समेता हे हो कारण चोइयो तो न मेरा ऋषि देवेन्द्रम हेणमभवे एयम अट्ठम निशामिता। इस शोर को सुनने के बाद, जब वो शोर सुना, लोगों का रोना धोना सुना, उसको सुनने के बाद हेयु कारण चोइयु, और उनका हृदय उद्वेलित हो गया। उद्वेलित कहा जा सकता है, उनके भीतर एक ऐसा भाव आया कि वो खुद को रोक नहीं पाए कि मैं जाकर के पूछूं तो सही ऐसा क्यों हो रहा है। हेतु और कारण से प्रेरित हुए तो नमी राय ऋषि उस नमी महाराज को देविंदम इणम देवेंद्र महाराज अर्थात उस इंद्र महाराज ने जो कहा, अब उस कहने के बाद तो नमी राय ऋषि उनका प्रश्न जो हेतु और कारण से प्रेरित था, उसे सुनने के बाद नमी महाराज उस इंद्र महाराज को क्या बोले?
मगर सबसे पहले हम इन शब्दों पर ध्यान दें, हेतु और कारण। हेतु होता है किसी अदृष्ट वस्तु को किसी दृष्ट वस्तु के साथ जोड़ करके उसको समझा जाता है। सपोज करो आप पहाड़ों में गए, उन पहाड़ों में आपने देखा धुआं ऊपर उठ रहा है। अब धुआं तो दृष्ट है, दिख रहा है, परंतु उस दृष्ट से जो दिख रहा है उससे आपने अदृष्ट का अनुमान लगाया। क्या अनुमान लगाया? कि वहां कहीं आग जल रही। यह तो होता है हेतु। और एक होता है कारण। कारण का मतलब है जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, और जो कार्य का नियम से पूर्ववर्ती होता है, जो कार्य का पूर्ववर्ती होता है, अर्थात जो कार्य जो हमें मैनिफेस्टेशन दिख रही है उसके पीछे जो उसका जो मूल कारण है वो हमें दिखेगा। जैसे रोटी है, रोटी तो दिख रही है मगर रोटी का कारण क्या है? बोलो। आटा है ना। अब वो आटा होगा तो क्या बनेगी? रोटी बनेगी। और हेतु देखा जाए तो परार्थानुमान के 5 अवयव आते हैं, 5 बातें आती हैं। परार्थानुमान जब हम एक बात को दूसरे को समझाना चाहते हैं तो वहां 5 बातें लागू होती हैं, वहां 5 बातें आती हैं। ये बातें आती हैं तर्क ग्रंथों में, तार्किक ग्रंथों में। और वहां हम इसको आज के लेवल में भी समझ सकते हैं। जैसे वकील है, कोर्ट में अपनी दलील देनी है तो उसके पास भी 5 चीजें होती है। अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करना है? पहला है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मीन्स जो उसका अपना पक्ष है, जो अपना पक्ष है जिसको वह सिद्ध करने जा रहा है उसको बोलते हैं पक्ष, प्रतिज्ञा। पहला है प्रतिज्ञा। और दूसरा है हेतु। दूसरा कौन सा है? हेतु, जिसके माध्यम से हम उस प्रतिज्ञा को सिद्ध करेंगे। और तीसरा होता है इसका उदाहरण, किसी एग्जाम्पल को भी देते हैं जैसे। और चौथा है उपनय। उपनय का मतलब है जैसे यहाँ कहा वैसे ही यहाँ पर है। वो सिमिली करते हैं ना, उसको हम कंपेयर करके। फिर लास्ट में आता है निगमन। निगमन का मतलब है हैंस इट इज प्रूव्ड। अब ये सिद्ध हो गया कि जो मैंने प्रतिज्ञा की थी, अपना पक्ष रखा था, वो मेरा पक्ष अब बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर हम देखें इंद्र महाराज भी अपना पक्ष रखने आए हैं। क्या पक्ष रखने आए हैं? कि तुम्हारा दीक्षा लेना अनुचित है। तुम्हारा दीक्षा लेना क्या है? अनुचित का मतलब है ठीक नहीं है, उचित नहीं है, मैं तुम्हारे से सहमत नहीं हूं। कारण उसका क्या है? कारण तो लास्ट में चलेंगे, मगर हेतु। पहला है पक्ष, दूसरा है हेतु। क्योंकि ये लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, ये क्रंदन, ये रोना धोना हो रहा है, इसलिए तुम्हारी दीक्षा लेना उत्तम नहीं है। उदाहरण, एग्जाम्पल क्या है? बोले जी जैसे आप किसी को मारते हो, पीटते हो, ये प्राणातिपात आदि पाप करते हो, जिस प्रकार उसमें दूसरे को पीड़ा होती है, उसी तरह इन लोगों को भी तो पीड़ा हो रही है, रो रहे हैं। क्यों? और कई बार घरों में लोग कह देते हैं ना, जब कोई वैरागी दीक्षा के लिए जाता है, घर वाले रोते हैं, बोलते हैं तू रुला करके जाएगा तो कभी सुख नहीं पाएगा। मगर याद रखना, ये भावावेश में कही हुई बातें हैं। ऐसी बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए, बल्कि आप यह कह सकते हैं कि मेरे को तेरे प्रति मोह बहुत है, मेरा गुजारा तेरे बिना बहुत कठिन है। मगर ऐसी लैंग्वेज नहीं कि तू रुला करके जा रहा है, तू भी सारी उम्र रोता ही रहेगा, तेरे को कोई पूछने वाला नहीं होगा। और आगे चलिए, 3 बातें हुई ना। पहला प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा है उदाहरण, एग्जाम्पल, और चौथा है उपनय। अरे तुम्हारी दीक्षा भी तो वैसी ही है। एग्जाम्पल का मतलब है जैसे, लाइक। और जो चौथा है उसका नाम है उपनय। उपनय मीन्स तुम्हारी दीक्षा भी तो वैसी ही है, तुम जा रहे हो और ये लोग रो रहे हैं। और निगमन लास्ट में बोला हैंस इट इज प्रूव्ड,
कि तुम्हारी दीक्षा अनुचित है, तुम्हारा घर से जाना ठीक नहीं। और ठीक नहीं है, तभी तो वो उनको क्या कह रहे थे, हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, हे मोक्ष मंजिल के राहे क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो, हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। खबर जिन्हें है वक्त तेरी, खबर जिन्हें है वक्त तेरी, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो, हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। इंद्र महाराज ने तो अपनी बात प्रेजेंट कर दी, बहुत अच्छे वकील की तरह अपनी बात को रखा, मगर नमी महाराज भी कोई यूं ही तो थोड़े ही नहीं, उन्होंने भी दुनिया देखी है, उन्होंने भी बात को कैसे प्रेजेंट करना है जिसमें शिष्टता भी बने रहे, जिसमें आप सिविलाइज तरीके से अपनी उस बात को भी प्रेजेंट कर सको और सामने वाले की उस जिज्ञासा का भी समाधान कर सको। ये तो बात हुई थी हेतु की। और दूसरा शब्द था कारण। कारण का मतलब क्या था कि जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति हो ही ना, जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति हो ही ना। बीज होगा तो फसल होगी, और यदि बीज ही नहीं होगा तो घुमाते रहो उस खेत में हल, कितना भी कितनी बारिश करवाते रहो, कितना पानी डालते रहो, वहां कुछ उगने वाला, उसको क्या बोलते हैं, कारण। और कारण इंद्र महाराज कह रहे हैं ये रोना धोना हो रहा है, ये कार्य है। यह क्या है, कार्य। और यह आपकी दीक्षा के बिना संभव नहीं। मीनिंग क्या हुआ, आप दीक्षा यदि ना लो तो ये रोना धोना भी ना हो। इसलिए आप अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप तो लोगों को ये सिखाने जा रहे हो किसी का दिल मत दुखाओ, और आप तो इतने लोगों को रुला करके जा रहे हो। ये दीक्षा लेना आपका उचित नहीं, अनुचित है। मगर आज वो नमी महाराज उनका क्या उत्तर देने जा रहे हैं, मेलाए चाहिए बच्चे सिया छाए मनोरमे, पत पोप फलोवे बहुगुण बहुगुण सया। मिहिलाए चाहिए बच्चे, मिथिला नगरी में चाहिए बच्चे, यहाँ पर दो अर्थ आते हैं। पहला तो है चैत्य वृक्ष। चाहिए बच्चे का मतलब है चैत्य वृक्ष। वो चैत्य वृक्ष कौन सा, उसके लिए वर्णन आता है उद्याने देव गेहे च वृक्षे चैत्यम उदाहृतम। उद्यान के रूप में भी चैत्य शब्द का प्रयोग होता है। उद्यान इज उपवन, अ गार्डन। और देव गृह, किसी देवता का स्थान, उसको भी चैत्य बोलते हैं। और आगे चले वृक्ष को भी चैत्य बोलते हैं। और हम देखें यदि हम चैत्य वृक्ष इसका अर्थ करते हैं तो वहां पर मीनिंग क्या होता है, आपने देखा होगा ना, कई बार एक वृक्ष के नीचे एक चबूतरा बनाया होता है, एक ईंटों वाला वेल प्लेटफॉर्म बनाया होता है, और उस प्लेटफॉर्म के सेंटर में वो वृक्ष बड़ा फल फूल रहा होता है। और उस वृक्ष पे लोग कोई मौलियां बांध करके जाता है, कोई क्या बांध करके जाता है, उसे देवता स्वरूप मान करके लोग अपनी क्रियाएं करते हैं।
जैसे यहाँ पर जंड वृक्ष करके बोल रहे थे, लाइक जो ऐसे वृक्ष हैं उन वृक्षों को भी चैत्य वृक्ष बोल देते, जहाँ जिसके नित्य का मंदिर हो। गुरुदेव पधारे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लै। ओ चेता चोला मुख ते पटे हंसा वाली चाल, ओ ऐते चुकदा संसार मैनू देख लैण दे, ओ ऐते चुकदा संसार मैनू देख। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो रब मेरा। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज की जय। तो चैत्य वृक्ष एक ऐसा वृक्ष जिसे लोग एक तरह से नीचे चबूतरा बना है और उसके ऊपर एक पताका झंडे इत्यादि भी लगा देते हैं। एक अर्थ तो यह है, और जो दूसरा अर्थ है चैत्य का मतलब है उद्यान, बाग, उपवन, गार्डन। और उस उपवन में, उस बाग में एक वृक्ष था। क्या था? वृक्ष। वृक्षे शब्द प्राकृत का है, और देखा जाए वृक्ष को भी वच्छा किसको बोलते हैं? गाय के बच्चे को। और जो एक गाय अपने बच्चे को जिस तरह से प्यार देती है, दुलार देती है, कहा इसी प्रकार वृक्षों को भी तो लोग प्यार देते हैं। घर में लगाया हो तो कितना ध्यान रखते हैं, पानी टाइम पर पानी डालना है, सफाई का ध्यान रखना है। और वृक्ष देखा जाए, यह उपमा क्यों दी वृक्ष की? क्योंकि वृक्षों का जीवन परार्थ का होता है। परार्थ मीन्स दूसरों के लिए होता है, अपने लिए। अपने वृक्ष अपने फल थोड़े खाते हैं, मगर उस वृक्ष से ही कितना कुछ पैदा होता है और वह कितने लोगों को कितना कुछ दे जाते हैं। और देखें, वृक्ष समता की मूर्ति होते हैं। किस तरह से समता की मूर्ति? आंधी चले तो भी वहीं पर है, गर्मी आए, लू चले तो भी वहीं पर है, वर्षा आए तो भी वहीं पर है, ओले पड़े तो भी वहीं पर है, सर्दी जाड़ा पड़े और इतना ज्यादा सर्दी का माहौल हो कि लोग जमा जमा सा फील करने लग जाए कि मैं तो बस खड़ा खड़ा जम जाऊंगा, मगर उस सर्दी में भी वो वहीं खड़े। और यदि कोई गर्मी से आहत है, उसके नीचे आता है तो कहा सिए छाए मनोर में। और वह वृक्ष कैसा था? जो शीतल छाया वाला, जिसकी छाया में बहुत ठंडक थी। आतप अर्थात वो धूप को तो अपने ऊपर ढाल की तरह सह लेता है, मगर आने वाले, उसकी शरण में आने वालों को क्या देता है? छाया देता है। मनोर में, जिसके पास जाने से, जिसके नीचे बैठने से मनोरम अर्थात मन रमता है। रमण करने का मतलब है जहां जाकर के मन लगता है। और हम चले आज की साइकोलॉजी में तो कहा जाता है जितनी भी फ्लोरा एंड फौना है, जितनी भी हमारे फॉरेस्ट है, जितने भी गार्डन्स है, जितनी वनस्पति है,
जितनी भी नेचर है उस नेचर में ढेर सारी पॉजिटिविटी है। कोई डिप्रेशन का मरीज है, जहाँ कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रेस लेवल जिसका बहुत बढ़ गया है, एग्जाइटी लेवल बहुत रहता है, तो कहा जाता है कि तुम नेचर के करीब जाओ। और वहां जाते सार ही व्यक्ति की वाइब्रेशंस जो अभी तक तो बहुत अशांति वाली थी वो प्रभावित होने लग जाती है। और यहाँ भी क्या कहा, मनोर में जहाँ जाकर के मन रमता है, मन लगता है, और वह वृक्ष कैसा, पत्र पुष्प फलों वे, जो पत्र पुष्प और फलों से उपेत, उपेत मतलब युक्त था। पत्र देखा जाए तो पत्र भी जब लोग हार इत्यादि गूंथते हैं उनमें भी यूज कर लेते हैं। और आज की साइंस में चले तो, आज की टेक्नोलॉजी में चले तो जो लोग कहते हैं कि एनिमल बेस्ड हमें कुछ नहीं चाहिए, हम वेजिटेबल बेस्ड ही लेना चाहते हैं, तो उन पत्तों से भी कलर डिराइव किया जाता है, उनका नेचुरल कलर्स डिराइव किए जाते हैं कि जो हमारी फिजिकल बॉडी के लिए किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं होते। और हम देखें वह वृक्ष पत्र से, पत्तों से युक्त है, पुष्प से, फूलों से भी लदा रहता है, और फलों वे, फलों से भी युक्त रहता है। अब विचार करो, पत्ते जिस वृक्ष पर होंगे और उन पत्तों से जब हवा चलती है वो हवा भी मल्टीपल हो जाती है, हवा भी तो बढ़ जाती है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जब टकराते हैं और हवा मैग्नीफाई हो जाती है, बढ़ जाती है। और हम देखें उन पत्तों की जब खन खन है, उनकी जो झंकार है, उसकी जो ध्वनि है, मेडिटेशन करने वाला उसके पास बैठे तो उसको कितना रिलैक्स, उसी आवाज पर कंसंट्रेट करने लग जाता है। और सामान्य भी जो मेडिटेशन के आजकल आपके पास रिकॉर्ड्स आते हैं, जो आप उन मेडिटेशन या अपनी माइंड सूदनिंग के लिए कुछ सुनते हो, तो वहां पर उन्हीं आवाजों को रिकॉर्ड करके आपको सुनाया जाता है कि तुम पीसफुल हो जाओ। और देखा जाए दूसरा पॉइंट दिया जो फूलों से भी युक्त था, फूल है तो उसकी फ्रेग्रेंस भी होगी, उसकी सुगंधी भी होगी, और जो फलों से युक्त है आने वाले की प्यास को भी शांत करता और आने वाले की भूख को भी तो शांत करता। बहुण बहु गुणे सया, जो बहुत सारे, बहु गुणे बहुत गुणों से युक्त था और बहुत से लोगों के लिए अपनी उन क्वालिटीज को देने के लिए तत्पर रहता था। ये नहीं है कि कोई अमीर आया है तो उसको तो फल नहीं लेने दिया, क्यों जी, ये तो बड़ा घमंडी है। और यदि गरीब आया, नहीं ये तो बड़ा साऊ है, चलो इसको अपने फूल दे दो, फल तोड़ने दे दो। या ये तो अमीर है, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसको ना नहीं करनी, इसको अपने फल उतारने दो। और गरीब आया है, नहीं नहीं इसने मेरे को कभी पानी नहीं दिया, मैं इसको क्यों अपने फल फूल तोड़ने दो। मगर वो तो वृक्ष तो स्टेबल, देखा जाए वृक्ष और फकीर दोनों एक जैसे होते हैं, वृक्ष और फकीर दोनों एक जैसे। और नमी महाराज भी क्या कह रहे हैं, मिथिला में एक ऐसा बहुत बड़ा पेड़ था जो शीतल छाया देने के कारण सबके मन को प्रिय लगता था। और जो पत्र पुष्प और फलों से हमेशा, सया का मतलब है एवरी टाइम, मतलब वो एवर ग्रीन वृक्ष था, हमेशा वो सुंदर और फलों और फूलों से लदा रहता था। परंतु एक घटना ऐसी घट गई। वो कौन सी घटना घटी, टाइम पूरा हो गया, कल सुनाएंगे इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ।